नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह की धूप खिल रही है और पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। पौधों को तो धूप अच्छी लगती है। अब हम लोगों का भी मन करता है थोड़ा सा धूप में बैठ जाए। तो सुबह सुबह की धूप जो है मेरी गैलरी में आ जाती है और पौधों पे पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप कितने रंग गए हैं? अच्छी खासी हल्दी लग गई है हाथों पे। अगर ठेली वाली चाट घर पे मिल जाए तो क्या बुराई है। तो बच्चों का संडे और ठेली वाली चाट। तो संडे वाले दिन चाय पीने के बाद सोचा आज ना पूरी गैस को साफ़ किया जाए, क्योंकि मैं जैसे आज गैस साफ़ करूँ तो कल कुछ और करूँगी, परसों कुछ और करूँगी। एक एक दिन करके मैं कुछ ना कुछ अपनी सफाई या अपने किसी कॉर्नर को या अपनी अलमारियों को, फ्रिज को, गैस को नंबर लेती ही रहती हूँ। तो आज गैस का नंबर था तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। बड़ी आसानी से और थोड़ी सी सूझबूझ से हमारी गैस बिल्कुल साफ़ रहती है। तो टूथब्रश मेरे पास ये बेकार हो चुका था, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पर रिन लगा के अच्छी तरह से पहले सारी जो है गंदगी को ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। तो रिन और ब्रश की हेल्प से ही मैं सारी सफाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने स्टील का जूना ले लिया और थोड़ी देर मैंने इसे पहले भिगो के छोड़ दिया था, ताकि जो गंदगी थोड़ी सी फूल जाती है तो अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। तो बस जूने की हेल्प से भी और अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से बड़े आराम से गैस आज साफ़ होगी। और बड़ी खुशी मिलती है हम जब सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि सफाई रखने की आदत है तो होनी भी चाहिए। मैंने रेगुलेटर भी निकाल दिए हैं। हम रोटी बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ रोटी का जो थोड़ा सा आटा है वो डलता ही रहता है, गिरता ही रहता है इन किनारियों पे। और अगर हम हाथ के हाथ साफ़ नहीं करेंगे ना तो बहुत मोटी मोटी गंदगी जम जाती है इसमें। तो इसीलिए एक हफ्ते में मैं पूरी डीप क्लीन गैस की अच्छी तरह कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी जो यहाँ पे गंदगी जो है साफ़ हो जाती है और अपने आप को भी अच्छा लगता है काम करने में। तो बस मैंने ब्रश की हेल्प से इनको साफ़ कर दिया और जूना दोबारा से मैंने मार दिया। जितनी भी कोने में गंदगी होती है ना फूल जाती है वो और साफ़ हो जाएगी। थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने सारे बर्तन निकाल के और गर्म पानी में डिप कर दिए हैं इसमें, ताकि अच्छी तरह जो इनकी गंदगी है वो निकल जाएगी। और थोड़ी देर इन्हें मैं ऐसे ही रखा रहने दूंगी। अब गीले कपड़े से मैं गैस को साफ़ करूंगी। पहले गीले कपड़े साफ़ करूंगी, फिर दोबारा से गीले कपड़े से साफ़ करूंगी, क्योंकि जो गंदगी और जो थोड़ी स्मेल होती है ना वो अच्छी तरह निकल जाए। गीले कपड़े के बाद मैं करूंगी सूखे कपड़े से अच्छी तरह से इसको साफ़। एक दिन सफाई फैलाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा काम हम रोज़ करते रहते हैं ना तो काम भी अच्छा हो जाता है, घर साफ भी रहता है और हमें थकान महसूस भी नहीं होती, क्योंकि घर की रूटीन के और भी तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमें रूटीन से करने पड़ते हैं। तो अगर 2 घंटे 2.5 घंटे में हम अपना रोज़ का काम ऐसे कर लेते हैं कुछ ना कुछ सफाई का, तो हमारा घर बिल्कुल क्लीन और साफ़ रहता है। ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से अंदर से इनकी किनारियाँ भी साफ़ कर ली हैं और बड़ी आराम से हो जाती हैं। अगर रोज़ की हम मतलब हफ्ते के हफ्ते हम करते रहते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होती। हम देखते हैं हमारी गैस सिम क्यों चल रही है, गैस की लो कम क्यों हो रही है, वो इन्हीं वजह से हो जाती है, क्योंकि गंदगी खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो इनके जो होल होते हैं, वो छेद जो होते हैं वो भर जाते हैं। तो देखिए कितनी गंदगी निकल गई है इसमें से। और बस अब अच्छी तरह से मैंने जो पीछे का कॉर्नर है उसे भी पत्थर का बना हुआ है, ये जो स्लैब सी है छोटी सी ये, तो ये भी मैंने अच्छी तरह से सर्फ से साफ़ कर दिया है इसको भी। और कितना पत्थर चमक रहा है। और पूरी जो नीचे की गैस है तो रोज़ ही साफ़ होती है गैस हटा के, यहाँ तो रोज़ ही कपड़ा लगता ही है। डेली मुझे आदत है, मैं सुबह सबसे पहले किचन को ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो ये गैस जो है मेरी अच्छी तरह से बिल्कुल चमक रही है और किचन बिल्कुल साफ़ हो रही है। तो बड़ी खुशी होती है हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं। मैं पाइप को भी ना अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, वरना मैंने कई घरों में देखती हूँ पाइप जो होता है ना गैस का, लोगों के ना उसमें काली काली गंदगी जमी रहती है। तो मुझे थोड़ा सी आदत है कि मैं हमेशा हाथ मारती रहती हूँ। अब बस मैं गैस के शीशे को अच्छी तरह से कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। जो शीशा है वो कॉलिन से ही चमकेगा। तो बढ़िया तरीके से आज 2-2.5 घंटे तो लगे, लेकिन काम अच्छा हो गया। देखिए ऊपर की जो लाइट जल रही है ना वो भी साफ साफ इसमें चमक रही है शीशे में। तो बिल्कुल क्लीन हो गया और अच्छा मन को खुशी भी मिलती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब हम सफाई करते हैं साफ सा घर रहता है तो अपने आप ना एक अच्छी एनर्जी हमारे अंदर आती है कि हमारा घर क्लीन है, साफ़ है। तो काम करने में किचन में मन भी लगता है सफाई में, क्योंकि साफ़ रखना तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक रूटीन भी ऐसा हमें बनाना चाहिए जिसके हिसाब से हमें महसूस भी ना हो और रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ हमारी सफाई होती रहे और किचन बिल्कुल साफ सी रहे। तो बस चूल्हे को कर दिया मैंने बिल्कुल सेट तैयार। आपको दिखाई दे रही होगी मेरी किचन में ना धूप, खिड़की से धूप अच्छी खासी आती है। तो सुबह के टाइम यहाँ पे ना 8 बजे से धूप आ जाती है और 10:30-11 बजे तक मेरी किचन में जो धूप की जो परछाई है वो पड़ती रहती है। तो बर्नल भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, देखिए आप। बस किचन हो गई है मेरी सेट
और इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने। नहाने के बाद देखते हैं नाश्ता, आज बढ़िया सा कुछ स्पेशल बनाएंगे। ये मिट्टी का चूल्हा है और ये चक्की है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगती है और तो मैं इसे किचन में ये अपनी गैस के पीछे हमेशा रखती हूँ। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में अक्सर ये पीछे रखे रहते हैं, चूल्हा और चक्की। तो बस पूरी किचन साफ़ हो गई है और बहुत क्लीन हो गई और बिल्कुल चमक रहा है। जो किचन का पत्थर है ना वो भी चमक रहा है और जो आज गैस का चूल्हा है वो तो बिल्कुल चमक ही रहा है। तो अपने किचन को थोड़ा सा साफ़ रखना चाहिए। 1 घंटा जल्दी उठ के बच्चों के उठने से पहले हम क्लीन कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं, हस्बैंड उठ जाते हैं तो खाना पीना सब में इतने बिजी हो जाते हैं। तो देखिए गैस कितनी बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई है, बिल्कुल भी लौ जो है ना वो कम नहीं है, बढ़िया तरीके से हो रही है। अक्सर क्या होता है हमारी चलनी ना चाय से गंदी हो जाती हैं, इनमें छन्ने में परेशानी होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलनी को हम फेंक दें। लेकिन आप ये चीज़ ज़रा आजमा के देखना कि चलनी को फेंकने से अच्छा है हम चलती गैस पे चलनी को रख देते हैं। तो देखिए जितनी भी गंदगी होती है ना वो जल जल के ना बहुत जल्दी साफ निकल जाती है। इतनी नहीं गैस पे रखनी है कि बिल्कुल जाली जो स्टील की वो जल जाए, थोड़ी बहुत देर, मतलब ऐसे कि जितना जब तक इसका धुआं निकले, इसकी गंदगी जो है वो निकल जाए। हमें चलनी में से गैस देखिए दिखाई नहीं दे रही थी और अब मैं जब चलनियों को साफ़ कर लूँगी ना बिल्कुल ऐसे, उसके बाद बिल्कुल जो नीचे की गैस है साफ़ साफ़ दिखाई देगी। ये देखिए बिल्कुल दिखाई दे रही है ना, तो जो गंदगी है वो भी साफ़ हो गई है। इसके बाद हल्का सा जूना मारिए, साफ़ कर लीजिए तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी आपकी चलनी। तो फेंकने से पहले गैस पे अच्छी तरह से इसी तरह से आप अपनी चलनी को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय छानते हैं तो थोड़ी थोड़ी ना गंदगी इसमें रह जाती है। वो गंदगी नहीं होती कि आपके झूने से निकल जाए कभी, तो इस ऐसे करने से ना बहुत आराम से ये सारी गंदगी निकल जाएगी। ये देखिए तीनों चलनियाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी अब लौट जो है ना गंदगी, देखिए आप अब नहीं दिखाई दे रही कोई भी गंदगी। तो तीनों चलनी बड़ी आसानी से हो गई हैं आज साफ़। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा किचन जो है चलनी साफ़ कर दी है मैंने आज। तो गैस साफ करने के बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी जब साफ हो जाती है तो काम करने का मन भी करता है और जो शीशा बिल्कुल क्लीन हो गया, एकदम चमक रहा है। तो संडे वाले दिन ऐसा ही हो जाता है, मैं किसी न किसी कोने को जरूर लेती हूँ कि आज मुझे यहाँ की करनी है, मंडे को यहाँ की करनी है, ट्यूसडे को यहाँ की करनी है। अगर हम थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अपने किसी न किसी कॉर्नर को साफ करते रहते हैं तो घर पर इसी तरह से साफ रहता है अच्छी तरह से, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ करेंगे, एक साथ फैलाते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। तो संडे का दिन तो हो गया, आज करते करते कम से कम 11:30 बज रहे हैं और बनाऊंगी आज बच्चों के लिए स्पेशल आलू की चाट। और हम सब लोग खाएंगे मक्के के आटे की, मेथी की, आलू की टिक्की बनाऊंगी चटनी और चाय के साथ। तो सबका लंच जो है ना, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो जाएगा। तो चलिए आज टिक्की बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं आलू की चाट। पूरा चाट बनाएंगे ठेली वाली चाट, जैसे ठेली पे खाते हैं ना चाट और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अगर ठेली वाली चाट घर पे मिल जाए तो क्या बुराई है। तो बच्चों का संडे और ठेली वाली चाट। मक्का की टिक्की बनानी बहुत ही आसान है। तो मक्का का आटा लिया है मैंने, साथ में ली बारीक कटी हुई मेथी और एक आलू लिया है। तो कम से कम 10-12 इसमें टिक्की बनके तैयार हो जाएंगी अंदाजे से। अगर आपको लगता है कि आपका आटा ज़्यादा लग रहा है तो मेथी आप और डाल दीजिए। और लेकिन बस सारे मसाले मिला दिए मैंने, पानी बड़ा धीरे धीरे डालना है। नमक, मिर्च और अजवाइन डाली है मैंने इसमें, बस पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से आटे को मलना है कि थोड़ा सा टाइट मला जाएगा तो टिक्की बहुत आसानी से बनेगी, अच्छी बनेगी। तो अच्छी तरह से गूंदना है आटे को, अच्छी तरह से लोच आना चाहिए आटे में। चिकनाई हाथों पे लगा लिए ताकि ये चिपके नहीं। टिक्की बनाते हैं ना हाथ से थोड़ा से चिपक जाते हैं, तो पहले तेल लगा लेंगे, रिफाइंड लगा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनके तैयार हो गई है। तो हाथों पे चिकनाई लगा लगा के, और हाथों से ज़्यादा मोटा नहीं ले रहा है मैंने, बहुत मतलब बीच में से पतला कर लिया। और मंदी गैस पे सेकनी है ताकि इनके अंदर का जो हिस्सा है ना वो अच्छी तरह सिक जाए। जल्दी तेज़ गैस पे हम लोग सेकेंगे ना तो अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी और फिर मक्का का आटा आटा सा ना हमारे मुँह में आएगा। तो मंदी मंदी गैस पर बड़ी आसानी से टिक्की बनके तैयार होंगी। पराठे बनाने भी बहुत आसान है, टिक्की बनाने भी बहुत आसान है। तो हमें ज़्यादा शौक है टिक्की बनाने का, क्योंकि आटा जो मैंने कम लिया है और मेथी ज़्यादा ली है। तो बिल्कुल जब लाल रंग की हो जाएंगी, ये देखिए बिल्कुल लाल रंग की हो गई हैं, तो कितनी बढ़िया टिक्की तैयार और अंदर से भी अच्छी तरह से सिक गई हैं, क्योंकि मंदी गैस पे सिकी हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हैवी भी हो जाता है और ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच भी बीच में ही हो गया और ब्रेकफास्ट भी कहूँगी, क्योंकि आज मैंने दोनों काम एक साथ निपटाए हैं, इसलिए थोड़ा सा हैवी लिया है। मक्का का आटा वैसे भी हैवी होता है, थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया। देखिए कितने आराम से और कितनी सुंदर लग रही है, सुनहरे रंग की। और वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है,
अंदर से अच्छी तरह से पक गई है। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते थे, लेकिन हम ज़रा प्याज कम खाना पसंद करते हैं तो बहुत कम डलती है प्याज। बस इसी तरीके से मैंने अच्छी तरह से हाथ पे बस ये ध्यान रखना है कि हाथों में चिकनाई ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि मक्का का आटा चिपकता बहुत जल्दी है। तो एक ब्रेकफास्ट तो हो गया बनके तैयार, अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं। और बच्चे भी नहा के आ गए, तो संडे का जो स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो आज कुछ हैवी हो गया। तो आपके मुंह में भी पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, चाहे आपको रोटी नहीं आती टिक्की, लेकिन आसानी से बन जाती हैं। तो मैंने लिए 4 आलू और इनको अच्छी तरह से छील के, अच्छी तरह से धो के और छोटे टुकड़े काट के इनके रख लूँगी। और उन्हें धोने के बाद थोड़ा सुखाना है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं रह जाए, हल्का फुल्का रह जाए तो कोई बात नहीं है। तो आलूओं को छील के अच्छी तरह से मैंने 2-3 बार धो लिया था। और देखिए इस तरह के टुकड़े कर लेने हैं, बस इनके सारे टुकड़े मैं इस तरह के कर लूँगी अच्छी तरह से। ज़्यादा गीले नहीं रहने चाहिए, थोड़े थोड़े सूखे से रहने चाहिए। और अब इन आलूओं में हम मिलाएंगे मैदा। आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं, 1 चमचा मैंने इसमें मैदा मिलाई है, चाहे तो बेसन मिला सकते हैं आप। और नमक डाला है इसमें, और थोड़ी सी मिर्च डाली है, और मैंने डाला है इसमें आधा चमचा कॉर्नफ्लोर। ये देखिए आधा चमचा कॉर्नफ्लोर डाला है। और मैं डाल रही हूँ इसमें रंग वो वाला है जो गऊ छाप, हमारे यहाँ तो गऊ छाप रंग बोलते हैं, लड्डू में भी पड़ता है शायद, पता नहीं और जगह कुछ और भी कहते होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स करूँगी, लेकिन हल्के हल्के पानी के छींटे मारने हैं बस, ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि बस इनको आलूओं के पे ना चिपक जाए, कॉर्नफ्लोर भी चिपक जाए, मैदा भी चिपक जाए अच्छी तरह से, बस हल्का छींटा मार के कि बिल्कुल पतला ना हो जाए। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, ये आलू पे अच्छी तरह से चिपक भी गया है। देखो हाथ कितने रंग गए हैं, अच्छी खासी हल्दी लग गई है हाथों पे। तो मैंने तेल तो कढ़ाई रखी हुई थी, टिक्की बना के हटी हूँ, और बस इनको ऐसे कर करके एक एक करके डाल रही हूँ। एक साथ डालेंगे ना तो चिपक जाएंगे आपस में। एक एक आलू को डालूंगी, और ये भी मंदी गैस पे ही सीखेंगे, क्योंकि आलू मैंने लिए हैं कच्चे, तो बड़े आराम से ना कुरकुरे हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो मंदी मंदी गैस पे बड़े आराम से इनको भुनने दूंगी। तो आज बढ़िया हैवी नाश्ता भी, मैं तो हैवी कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर हम लोग दलिया ही बनाते हैं, तो हमारे लिए तो ये हैवी नाश्ता ही है। और लंच भी, क्योंकि 12 साढ़े 12 होने को हो रहे हैं, तो चाय के साथ बढ़िया नाश्ता हो जाएगा ये आज का तैयार। देखिए बिल्कुल आलू गल गए मंदी मंदी गैस पे। और अब इनको मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। नमक मिर्च तो मैंने इसमें मिला ही लिया था। बस देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। आलू की जो चाट है बनके बिल्कुल तैयार है। अब इनको करूँगी मैं इन दोनों में, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ठेली से मंगाए गए, बाहर से मंगाए गए। तो ठेली की चाट घर में हो चुकी है तैयार, और हमारी भी टिक्की तैयार है। तो आज ब्रेकफास्ट होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार और हेल्दी भी। और उसके बाद मुझे जाना है कि पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी थी, इसलिए मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि लेट तो संडे में हो ही जाता है। तो बस बच्चों को अच्छी तरह से दोनों में लगा के मसाला लगा के दे देती हूँ, और बच्चे हो जाएंगे खुश आज। इनकी आवाज़ से आपको पता चली गया होगा कितने कुरकुरे बने हैं। अब डाल दिया मैंने इन पे घर का बना हुआ मसाला, और बेटी के लिए डाल दूंगी चटनी। बेटे को चटनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो चटनी नहीं खाता है। तो बस एक के लिए मसाला डाल दिया घर का, और चटनी। तो बढ़िया चाट बनके हो गई है तैयार, बिल्कुल ठेली वाली चाट तैयार कर दी है। बिल्कुल दोनों में लगाने से ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठेली की चाट खा रहे हैं। बाहर से हमारे बहुत आवाज़ आती है, तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि ऑन रोड हमारा घर है। तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। वंश नाश्ता तैयार है आज। तो गर्मा गर्म हो रही है चाय तैयार। अब लगा देती हूँ शर्मा जी की प्लेट टिक्की और चटनी के साथ। तो टिक्की और चाट आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।